कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही होगा। जमीन पर क्या दिख रहा है, कैसे बात आगे बढ़ रही है? ताकत खींचती है, ये सीखने की बात है बाकी राजनीतिक दलों के लिए। और मैंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से करती रहेगी तो न 3 में रहेगी, जो सही बात मेरा सवाल रह गया सर, मैं वापस आऊंगा फिर उसका जवाब पूछूंगा आपसे कि बिहार के चुनाव के दौरान जब ओवैसी 5 सीटें जीत रहे थे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, हो सकता है चलिए आपको डिस्काउंट आपने ना कहा हो ऐसा, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस देश के मुसलमान को ओवैसी में अपना नेता देखना अब शुरू हो गया है, इसलिए उनको ये स्वीकृति मिल रही है। आज आप कह रहे हैं कि अपने गढ़ में वहां लोग उनको स्वीकार नहीं करते। आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात, आप अपने प्लेटफॉर्म पे देखा था कि ओवैसी ने किस तरीके से मुझसे बात की थी आपके चैनल के ऊपर, जब क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप जो है दरअसल बीजेपी को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, अगर बाकी लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि ओवैसी की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स एक दूसरे को सूट करती है। ये दोनों वही राजनीति कर रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है। और कांग्रेस की राजनीति किसको सूट करती है? किसी को नहीं। आज की तारीख में जो बातचीत है वो बीजेपी पर बातचीत, जब कांग्रेस से बातचीत होगी कांग्रेस से बात क्यों नहीं होगी? कांग्रेस पर भी बात होगी। संगीत रागी जी, आप अहमदाबाद का, लखनऊ का, इन सब का भी नाम बदलिए ना फिर। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आशुतोष जी कहते हैं कि निष्पक्ष हैं तो वो निष्पक्षता दिखनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि नहीं आशुतोष जी पे थोड़ा ना ये नहीं एक अलग से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई कोई चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता है। हमने आपका आजकल आकलन बड़ा ग्रासरूट डेमोक्रेसी पर यदि आप काम कर रहे हैं तो यहीं से नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए आपको मिलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में किया है वो एक बहुत बड़ा नजीर पेश किया है। तीसरा मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। तीसरी बात है कि देखिए, नाम अंजना ओम कश्यप का नाम कल हमीदा बेन हो जाए तो उसका बहुत बड़ा है। हर भाषा का एक अपना संस्कार होता है और नाम का भी संस्कार होता है। इसलिए मेरा तो अपना मानना है कि आजादी के संस्कार आप क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। नहीं, मैंने ये कहा कि नाम से बहुत अंतर पड़ता है सर। अरे तो अहमदाबाद के नाम से नहीं पढ़ रहा, लखनऊ के नाम से नहीं पढ़ रहा, उन्होंने सवाल अपने राज्य में जहां पर ये नाम है वहां बदलेंगे नहीं, और दूसरे राज्य में जाके चूंकि ओवैसी के जरिए आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, इसलिए आप ये करेंगे। संजय जी से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब आपसे जवाब लूंगी इस पर। संजय जी, गणित तो बताइए, गणित बताइए थोड़ा। गणित जो टीवी स्क्रीन पर है वो तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है। और अगर 150 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर इस तरह की बढ़त दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है संकेत बहुत साफ है, बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 150 सीटों में बढ़त बीजेपी को ही होगी और मेजॉरिटी के तरफ बढ़ती हुई बीजेपी साफ दिखाई। बीएमसी छोड़ के आपको लगता है कि किसी ने इस तरह के एग्जिट पोल किए होंगे किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जो इस बार एक तरह से ताकत झोंक दी अमित शाह ने उसकी वजह? आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया अंजना, लेकिन जिस तरह से बीएमसी के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन की और खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने, दूसरे किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस तरह के कैंपेन भी हमने नहीं देखे। तो इस तरह से जिस तरह से पार्टियां साथ बिछाएंगी उस तरह से जो एनालिस्ट हैं या हम जैसे विश्लेषक हैं हमें भी उसी राह पर चलना पड़ता है। नहीं तो मुझे याद नहीं कि पहले कभी हमने म्यूनिसिपल चुनाव पर लगातार 2-3 घंटे का प्रोग्राम किया। म्युनिसिपल चुनाव का ये सेफोलॉजिकल एनालिसिस आसान होता है या विधानसभा और लोकसभा चुनाव का आसान? नहीं, इसमें लोकसभा, विधानसभा या म्युनिसिपल इलेक्शन का सवाल नहीं है। सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना मल्टी कॉर्नर्ड अगर कंटेस्ट है, अगर वो विधानसभा का